दोस्तों, नर्सरी वाले तमाम केमिकल फर्टिलाइज़र अपनी नर्सरी में छिपा के इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे केमिकल खाद हैं जो कि गार्डनर भाई भी अक्सर अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं और खेती में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक केमिकल फर्टिलाइज़र जिसे हम गार्डनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। उसको शार्ट में बोलते हैं SSP। तो दोस्तों, इस खाद के विषय में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सिंगल सुपर फास्फेट का कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनसे हमारी फसलों को क्या फ़ायदा मिलता है, किन किन फसलों में और किन पौधों में हम इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का हमारे कृषि में कितना डोज है, 1 एकड़ में कितनी मात्रा देनी चाहिए और हमको अपने गार्डन के पौधों में कितनी मात्रा डालना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र के विषय में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने गार्डन में, अपनी खेती में इस फर्टिलाइज़र सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करिए और उससे लाभ उठाइए। दोस्तों देखिए, जो सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र होता है तो ये 2 तरह से आता है। ये देखिए, एक ग्रेनुअल्स फार्म में आती है, दानेदार फार्म में। इसके दाने भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये दूसरा देखिए, ये सफ़ेद रंग की आती है, हल्की सी दानेदार होती है और यह पाउडर फार्म में आती है। तो इस तरह से दोस्तों, दानेदार और पाउडर फार्म 2 रूप में ये खाद हमको मिलती है। मार्केट में ख़रीदेंगे तो आपको 1 kg का भी पैकेट मिल जाता है, लेकिन अगर खेती में इस्तेमाल करना है तो 50 किलोग्राम के बैग खरीदिए और गार्डनिंग में इस्तेमाल करना है तो आपके लिए 1 किलोग्राम का पैकेट लीजिए या फुटकर में 1 किलोग्राम तौलवा करके 50 किलोग्राम की बोरी से आप ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें कीमत की तो सिंगल सुपर फास्फेट की 50 किलोग्राम की बोरी इस समय मार्केट में लगभग 600 रुपये में आती है। और दोस्तों देखिए, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र हो तो इस्तेमाल करने में उसकी मात्रा का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मात्रा ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो रही मात्रा की बात। दोस्तों, आगे हम इसके कॉम्बिनेशन के विषय में बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रामावत सिंह, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी व्यूवर्स का हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में नए हों और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक निवेदन है कि आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा और यूजफुल लगे तब आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र सिंगल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वह 16% होती है। इसमें 21% कैल्शियम पाया जाता है और इस फर्टिलाइज़र में 11% सल्फ़र की भी मात्रा होती है। तो दोस्तों, एक तरह से यह फर्टिलाइज़र जो DAP दुनिया में और हमारे देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है उससे बेहतर फर्टिलाइज़र है, क्योंकि DAP में केवल फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। DAP में फास्फोरस 46% होता है और नाइट्रोजन 18% होता है, लेकिन इस खाद में आपको 16% फास्फोरस, 21% कैल्शियम और 11% सल्फ़र मिलता है। तो दोस्तों, अब हम इसकी मात्रा आपको बता देते हैं। इसकी मात्रा कितना इस्तेमाल करना होता है एग्रीकल्चर में। अगर आपको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना है तो आपको 1 एकड़ खेत में इसके कम से कम 3 से लेकर के 4 बैग 50 किलोग्राम वाले, इतना प्रॉपर मात्रा होती है। दोस्तों, बुआई के समय पर अभी के टाइम में DAP खाद की मार्केट में शार्टेज हो जाती है, तो आप इस खाद को DAP के सब्स्टिट्यूट के रूप में बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा कि इस सिंगल सुपर फास्फेट में आपको मिलाना होगा यूरिया। इसमें थोड़ी यूरिया की मात्रा मिलाइए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है और इसमें पोटास भी नहीं होता है। तो यूरिया मिलाइए, पोटास मिलाइए, इसके बाद आप खेती में इस्तेमाल करिए, आपको DAP से अच्छा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर गार्डनिंग में इस्तेमाल करना है तो गार्डनिंग का हम आपको इस्तेमाल करने की विधि बाद में बता देंगे। इस खाद को फसल में कब इस्तेमाल करें आप यह भी जान लीजिए। तो दोस्तों, जब हम फसल की अपने बुआई करते हैं, कोई भी फसल हो, जब फसल की बुआई करते हैं और खेत की जुताई करते हैं तो खेत की जुताई के बाद और बुआई से पहले इस खाद को पहले
पूरे खेत में बिखेर देते हैं। इसके बाद बीज का बिखराव करते हैं। बीज बिखेरने के बाद फिर से जुताई रोटावेटर से करा देते हैं। तो इस तरह से एक तो आप जो है बुआई से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो आपने बीज का बुआई कर दिया, आपकी फसल जर्मिनेट हो गई, तो जिस समय इसके फसल के ग्रोथ का टाइम होता है तो उस समय भी आप इस फर्टिलाइज़र को नमी की उपस्थिति में पूरे खेत में बिखेर सकते हैं। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आप फसल की ग्रोथ की अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस समय आप गमले की मिट्टी बनाते हैं तो गमले की मिट्टी में भी इस फर्टिलाइज़र को मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सिंगल सुपर फास्फेट या एसएसपी खाद के इस्तेमाल से हमारे फसल को क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे पहला फ़ायदा होता है, पौधे की जड़ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, जड़ें मजबूत होती हैं। जो दूसरा फ़ायदा मिलता है, इसमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम से हमारा पौधा और तना ये दोनों चीज़ें मजबूत होती हैं। दोस्तों, जो तीसरा फ़ायदा मिलता है, किसी भी प्लांट की, किसी भी पौधे की, किसी भी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, सल्फ़र की वजह से, जो सल्फ़र की मात्रा इस खाद में पाई जाती है, इसकी वजह से तिलहनी फसलों में, तिलहन है, सरसों है, सोयाबीन है, इस तरह की फसल में तेल की मात्रा बढ़ती है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से अगर हम एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को मिट्टी में जो भी पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने में बहुत अच्छी खासी मदद मिलती है। दोस्तों, पौधों में फल और फूल की फास्फोरस की वजह से प्रॉपर सेटिंग होती है। हमारी कोई भी फसल होगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उपज में वृद्धि होती है, दाने मोटे होते हैं, फल और फूल ज़्यादा आने में मदद मिलती है। दोस्तों, जो अगला फ़ायदा होता है, तो पौधे में फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फ़र की जो भी कमी है वह दूर होती है, तथा हमारे पौधे स्वस्थ और सुंदर रहते हैं। दोस्तों, इस तरह से सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस खाद को, फर्टिलाइज़र को हम किन किन पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि इसको धान में, गन्ना में, गेहूँ में, मकई में, चना में, उड़द में, मटर में, सब्जी वाले पौधे, फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे, सेकुलेंट प्लांट, आप हर तरह के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी पौधे हैं, कोई भी पौधे होंगे, खेती के होंगे, गार्डनिंग के होंगे, तो सबको फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फ़र, इन तत्वों की हर पौधे को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खाद है, अच्छा काम करती है। आप चाहें तो अपने गार्डन में और अपने खेती में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम अब आपको अपने गमलों में, गार्डनिंग के पौधे में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी मात्रा डालते हैं, हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो दानेदार खाद है, तो इसकी अगर 1 चम्मच की मात्रा लेंगे तो 10 इंच के गमले में इस खाद को कम से कम 5 गमले में अप्लाई करना है। इसको डिवाइड कर लीजिए 5 भाग में 1 चम्मच को, और ये देखिए इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। प्रति गमला इतनी खाद, ये 15, 20, 25, इसको 30 दाने तक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस 18% है और डीएपी में 46% है। तो जहां आप डीएपी के 10-15 दाने इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आप इस खाद के 50-60 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसे मेरा ये पौधा है डाइफेन बाचिया, तो ये हमने डाइफेन बाचिया के पौधे में ये देखिए थोड़ी मात्रा डाल दी है। दोस्तों, दूसरा तरीका इसको अप्लाई करने का गार्डन के पौधों में, ये देखिए जो फर्टिलाइज़र, ये आप जो पाउडर वाली फर्टिलाइज़र है, जो पाउडर फार्म में आती है, तो इसे देखिए 5 लीटर पानी में 1 चम्मच की मात्रा इस तरह से घोल लीजिए। ये देखिए पानी में डालेंगे, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, लिक्विड पाउडर फार्म में आने वाली खाद तुरंत घुल जाती है। इस खाद को घुलने में, दानेदार खाद को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर दानेदार खाद को घोल करके इस्तेमाल करना है तो इसे आप 2 घंटे पहले पानी में डाल दीजिए, और ये पाउडर फार्म में खाद है, तो ये तुरंत घुल जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है इस फर्टिलाइज़र की। ये हम 1 लीटर की मात्रा लेते हैं और अपने पौधों में डाल के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मोरपंख का पौधा है, ये यहाँ देखिए 1 लीटर डाले। ये देखिए दूसरा मेरा ये अजवाइन का प्लांट है, तो ये अजवाइन के पौधे में इस तरह से हम, ये दोस्तों हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है पौधा, देखिए कितना सुंदर पौधा है। देखिए मेरा क्रोटोन का पौधा है, 1 लीटर की मात्रा
हम ये अपने क्रोटोन के पौधे में डाल दिए। ये मेरा फ्लावर प्लांट, ये गेंदे का पौधा है, यहाँ अप्लाई किए। ये मेरा गुलाब का पौधा, ऐसे ही देखिए। ये दूसरा गेंदा का पौधा, यहाँ अप्लाई किए। दोस्तों देखिए, सब्जी का पौधा, बैगन का पौधा है, हमने यहाँ अप्लाई किया। तो दोस्तों इस तरह से फल के, फूल के, सब्जी के आप सारे पौधों में इस खाद को इस्तेमाल करिए। बहुत बढ़िया इस्तेमाल इसका रिस्पांस मिलता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम समझते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट के विषय में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों इस खाद के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी कमेंट के द्वारा पूछेंगे, हम पूरी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।